Good morning, students. Students, in exercise 12.2 of NCERT maths book, we have solved some questions, but some students have problem in some questions. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक यहाँ पे एरोप्लेन मॉडल टाइप का एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है और उस पूरे डायग्राम का एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स फाइंड सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा डायग्राम जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट देखें हम लोग ट्रायंगल, सेकंड पार्ट देखें अगर हम लोग तो रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट देखें हम लोग तो ट्रेपेजियम, फिर फोर्थ पार्ट देखें तो ट्रायंगल और फिफ्थ पार्ट भी ट्रायंगल। तो 1 बाई 1 सारे पार्ट्स का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फॉर पार्ट फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 3 साइड्स हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 और 1। तो सबसे पहले इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर एस कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 5 + 1 बाई 2 मीन्स 11 बाई 2। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। एरिया कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू रूट एस मीन्स 11 बाई 2, एस माइनस ए मीन्स 11 बाई 2, -5, 11 बाई 2 -5, 11 बाई 2 -1। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 11 बाई 2 इंटू 11 बाई 2, 5 को एलसीएम लेकर के माइनस करेंगे तो सबको पता है 11 माइनस 5 2 10 बाई 2, यानी कि 1 बाई 2 होगा। यहाँ फिर से 1 बाई 2 और यहाँ पे एलसीएम लेकर के अगर माइनस करते हैं तो 11 माइनस 2 यानी कि 9 बाई 2। तो स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स का पेयर है वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 के 2 पेयर्स हैं, तो 2 इंटू 2 बाहर होगा और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 3, और रूट में हम लोगों के पास 11 होगा। तो 3 बाई 4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 1 का एरिया हम लोगों का कैलकुलेट हो जाता है। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट 2 का एरिया कैलकुलेट करते हैं। फॉर पार्ट 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पार्ट 2 जो है रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ 6.5 और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आते हैं पार्ट नंबर 3 के लिए। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में एक बात फोकस करना है। यहाँ पे इस पूरे ट्रेपेजियम को हम लोगों को 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देना है। और ये जो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सबकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। ये इसका 1 है तो ये भी 1, ये 1 है, ये भी 1, क्योंकि ये जो है ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर ले रहा है और इधर ये एक पूरा पैरेललोग्राम फॉर्म कर ले रहा है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा, और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। नीचे ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होती है। पैरेललोग्राम ये पूरा बन रहा है। तो पार्ट नंबर 3 का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर पार्ट 3, पार्ट नंबर 3 के लिए सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 बाई 2 मीन्स 3 बाई 2, और टोटल एरिया जो हो जाएगा, एरिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3। इस पार्ट 3 में कुल मिलाकर के 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसलिए एक ट्रायंगल के एरिया को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू एस माइनस है, यानी कि 3 बाई 2 -1, फिर एस माइनस बी 3 बाई 2 -1, 3 बाई 2 -1,
तो यहाँ पे 3 × √3/2 इंटू 3/2 को 1 से माइनस करते हैं एलसीएम लेकर के, तो 1/2 फाइंड होगा, इंटू 1/2 फिर से, इंटू 1/2 फिर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 के पेयर्स बन रहे हैं, बाकी √3 तो रहेगा ही। तो 3/2 के 2 पेयर्स हैं, इसलिए 2 × 2 बाहर होगा और यहाँ पे √3 होगा, यानी कि 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से फाइनली हम लोगों का पार्ट 3 का भी आंसर फाइंड हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट 4 या फिर पार्ट 5 सेम ही है। तो पार्ट 4 का जो एरिया होगा वहीं पार्ट 5 का भी होगा। तो पार्ट 4 के एरिया के हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसलिए इसको बेस ले सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, जो कि 1.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ पार्ट 5 इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर, तो 6 × 1.5 सेंटीमीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 3 6 और 1.5 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पार्ट 4 कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स जितना एरिया पार्ट 4 का होगा वहीं एरिया पार्ट 5 का भी होगा। अब आते हैं टोटल एरिया पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पूरे डायग्राम का टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सारे पार्ट्स के एरिया ऐड कर देने होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया 3/4 √11 प्लस सेकंड पार्ट का एरिया 6.5 प्लस यहाँ पे थर्ड पार्ट का एरिया 3/4 √3 प्लस और यहाँ पे 4.5 × 2। 4.5 को 2 बार ऐड करें, क्योंकि 4 या और 5 दोनों का एरिया सेम है, तो इसको 2 बार ऐड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, बात सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/4 √11 प्लस 3/4 √3, 3/4 √11 प्लस 3/4 √3 प्लस यहाँ पे 6.5 और 4.5 2 जा 9 और 6.5 को ऐड करना पड़ेगा, तो 9 6 15.5। अब या तो हम लोग इसको इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर √3 और √11 की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 और √3 की वैल्यू तो जनरली सबको लर्न होनी चाहिए, 1.73 होता है। हम लोग 1.7 भी ले सकते हैं और √11 यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं 11.00 करके। तो स्टूडेंट्स √11 की वैल्यू 3 3 या 9 इस तरीके से फाइंड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको पता ही है। 11 - 9 2 00, यहाँ 6, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 6 3 या 18, 3 3 या 9, 3 6 या 18, कुल मिला के 3.3 के राउंड फिगर में आएगा। तो 3/4 इंटू √11 की वैल्यू 3.3 प्लस 3/4 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 ही लेते हैं प्लस 15.5 तो है ही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 या 9, 3 3 या 9.9 प्लस 3 7 जा 21 के लिए 1 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 to 5.1/4 प्लस 15.5। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 1 10 के लिए 0 1 कैरी और 9 5 14 1 15/4 प्लस 15.5 इक्वल टू यहाँ 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 या 12, 4 3 या 12 और 3 4 7 या 28, 3.75 प्लस और 15.5 तो है ही ना। स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं 3.75 और 15.5 तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 5 7 5 12 1 कैरी 5 3 8 1 9 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये
अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का आंसर फाइंड किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। इस वीडियो के हेल्प से आप लोग पूरा एक्सरसाइज 12.2 के और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।